हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये जो वीडियो का टॉपिक है वो आप लोगों की तरफ से ही मुझे मिला है, और कुछ इस पे मेरी पर्सनल रिसर्च भी रही है। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये टॉपिक जो रहेगा, ये टॉपिक रहेगा कि मुझे फ़लाना फ़लाना जगह पे घर की तलाश है और मेरा बजट यही है। मतलब लिमिटेड बजट होने के कारण बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिल रहे, तो मैं क्या करूं। मतलब ऐसी कन्फ्यूजन रहती है, बहुतों के मन में दुविधा रहती है। और ख़ासकर अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहे हो तो ये दुविधा और कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। खासकर जैसे अगर हम देख रहे हैं तो काफ़ी दुनिया जो है या जनता जो है वो दिल्ली से गुड़गांव की तरफ मूव होना चाहती है। बट काफ़ी कुछ जो लोग हैं वो गुड़गांव के बारे में अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते। तो इनके मन में दुविधा रहती है कि ये कहाँ पे लें, कहाँ पे ना लें, कौन सा प्रोजेक्ट लें, पुरानी कंस्ट्रक्शन लें या माई वन कंस्ट्रक्शन में लें। तो ये बड़ी दुविधा रहती है और मन में। और जिनका बजट लिमिटेड होता है तो उनके लिए तो ये दुविधा हमेशा से रहती है। और ऊपर से मन में ये भी चलता रहता है कि पुरानी प्रॉपर्टी लेंगे वो अप्रिशिएट होगी नहीं होगी, या नई प्रॉपर्टी में जाएं वो कंस्ट्रक्शन उसकी टाइमली होगी नहीं होगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं उन्हीं कुछ क्वेश्चंस का इस वीडियो में आंसर करूंगा, तो जिससे आपको काफ़ी हद तक एक क्लैरिटी मिल जाए कि आपके जो भी मन में जो दुविधाएं जो पैदा हो रही हैं उन पर क्लैरिटी मिल जाए कि आपको करना क्या चाहिए, क्या डिसीजन या कैसे सोचना चाहिए। और मतलब प्रॉपर्टी खरीदते समय क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। तो देखिए दोस्तों, जब आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी देखें और आपका जो बजट लिमिटेड हो, जो उसके अंदर ऑप्शन आते हैं, देखिए हर जगह पे ऑप्शन मिल जाएंगे, चाहे कितना भी कोई लिमिटेड बजट में देख रहे हो चीज़ें, तो ऑप्शन तो मिलेंगे। और स्पेशली अगर आप गुड़गांव में जैसे अपने लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कुछ लिमिटेड बजट है आपका, और अब आपको देखिए पहले क्या डिसाइड करना है। आपको पहले तो एरिया डिसाइड करना है। सबसे पहले तो आप एरिया आइडेंटिफाई कीजिए कि हाँ, मुझे इस एरिया में ही प्रॉपर्टी लेनी है। और उस एरिया को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बजट के अकॉर्डिंग। आपका जो देखिए बजट है, अगर आपका बजट मतलब मान लीजिए 1 करोड़ है या 2 करोड़ है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए 99 acres, magicbricks.com, बहुत सारी साइट्स हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि भी जो भी आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, 2 BHK देख रहे हैं, 3 BHK देख रहे हैं, किस प्राइस रेंज में चीज़ें आ रही हैं। तो एक आप पहले एरिया आइडेंटिफाई कर लीजिए। फिर एरिया के आप देख लीजिए, मतलब जैसे जो आपको चीज़ें चाहिए, वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे स्कूल्स हैं, या फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का क्या मोड है। हालांकि गुड़गांव में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तो खैर हालात ख़राब हैं, वो तो हर कोई जानता है। बट फिर भी एटलीस्ट वहाँ पे चहल पहल है नहीं है, नया एरिया है या डेवलपिंग स्टेज पे है। जैसे न्यू गुड़गांव की बात कर लें, हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर लें, या SPR रोड की बात कर लें, तो ये अगर ये डेवलपिंग एरिया में ले रहा हूँ तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं मुझे। मुझे अपने जैसे कन्वेंस यूज़ करना होगा, और मार्केट एरिया कितना दूर पड़ रहा है, या फिर बहुत चीज़ें हैं जिनको आपको एनालाइज करना है। और आपका बजट मेन। तो आपने जब चीज़ें एनालाइज कर ली बजट का, आपके अकॉर्डिंग जब आपने कोई प्रॉपर्टी मतलब फाइनल कर लिया, एक एरिया फाइनल कर लिया, तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। सॉरी। तो वो ऑप्शन को आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए कि हाँ, मुझे ये रेडी टू मूव के ऑप्शन मिल रहे हैं, या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहा हूँ तो ये वाले ऑप्शन मिल रहे हैं। और देखिए बहुत लोगों के मन में ये भी दुविधा रहती है कि मैं रेडी टू मूव लूँ प्रॉपर्टी, वो अप्रिशिएट करेगी नहीं करेगी, या अंडर कंस्ट्रक्शन में लूँगा तो अप्रिसिएशन अच्छा मिल सकता है। तो यकीनन बात है कि देखिए जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको जो वो लॉन्च हो रही है जो प्रॉपर्टी, तो इनिशियल स्टेज पे होती हैं। तो वहाँ पे रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो कितना समय लगेगा कितना नहीं लगेगा। तो एक रिस्क भी रहता है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहता है वहाँ पे। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अगर आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी से थोड़ा सा चीपर पड़ेगी। और वहाँ कहीं आपको इन फ्यूचर जब वो प्रॉपर्टी बन के मिल जाती है तो वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन भी देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही अगर आप रेडी टू मूव में जाते हैं तो वहाँ पे आपका रिस्क नहीं रहता है, आपके पास सामने चीज़ें दिख रही होती हैं, आपको बनी बनाई चीज़ें दिख रही होती हैं, और आपको पता है कि हाँ, ये चीज़ मेरे को मिलनी है। और तो उसमें जो अप्रिसिएशन है ऑब्वियसली इतना नहीं मिलने वाला है आपको। थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, जैसे भी मार्केट अप डाउन होती है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, बट उसमें आप ज़्यादा मैक्स अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट ना करें। तो इसलिए
बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन होती है कि मुझे पैसे भी कमाने हैं और मुझे घर भी लेना है। तो उनको मैं ये उनके लिए ये क्लैरिटी दे दूं कि देखिए, जब तक आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में नहीं जाएंगे और तब तक आप एक अच्छा अप्रिशिएशन नहीं पा सकते। तो देखिए, वहाँ रिस्क भी है कंस्ट्रक्शन का, कि कंस्ट्रक्शन डिले हो सकती है, चाहे रेरा हो, चाहे कुछ भी करके कोई एजेंसी आ जाए। बट बिल्डर, एटलीस्ट जो बिल्डर के पास चीज़ें हैं, बिल्डर के पास ही अभी तक भी कंट्रोल है। तो आपको वो देखना है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ या नहीं। मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे अप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं, मेरे को तो रेडी टू मूव ही प्रॉपर्टी में जाना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर देखिए, आजकल जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं और रेडी टू मूव हैं, वो तो काफ़ी सस्ती हैं, और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वहीं पे अगर हम उसी एरिया में पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पे चीज़ें महंगी हैं। तो देखिए, ये यकीनन ये बात आ रही है, ये सिनेरियो आ रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें आपको महंगी मिल रही हैं और कंटिन्यूसली महंगी होती जा रही हैं। और जो आपने रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, तो वो रेडी टू मूव की जो प्राइस या तो स्टेगनेंट है या फिर थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, जैसे भी मार्केट का मैंने आपको बताया। तो ये है, ये सिनेरियो इसलिए है क्योंकि देखिए, अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी आ रही है, एक तो वो लेटेस्ट एमिनिटीज़ के साथ आ रही हैं। ऑल दो चाहे उसका एफएआर ज़्यादा हो, उससे मैटर नहीं करता। उसमें देखिए लेटेस्ट एमिनिटीज़ हैं, लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, जैसे अभी माइवन कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं हम। और काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं देखिए, जो टाइमली चेंज होती रहती हैं। और बिल्डर आज के समय में लैंड ले रहा है, आज के समय में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ चुकी है। तो इसलिए वहाँ पे आपको प्राइजेज़ थोड़ा हायर साइड दिखेंगे जो पुरानी रेडी टू मूव सोसाइटीज़ हैं। बट देखिए, वो ऐसा नहीं कि सारी सोसाइटीज़ है, कुछ जो अच्छी सोसाइटीज़ होंगे तो उसके आसपास ही होंगे अंडर कंस्ट्रक्शन के भी। और इनके इन फ्यूचर जैसे जैसे उसके फेसेस नए नए लॉन्च होते जाएंगे, तो वो उसको कहीं बाईपास भी कर देंगे, जो आपके उस एरिया में अच्छी कोई अंडर कंस्ट्रक्शन सॉरी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी हो। और जो बाकी थोड़ा मैं कहूँगा कि थर्ड ग्रेड के जो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनसे आपको, वो जो प्रोजेक्ट से अगर आप कंपेयर करोगे, तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा महंगी लगेगी। तो देखिए, आप कंपैरिजन करें तो सही चीज़ों में कंपैरिजन करें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जैसे लेट्स से एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए न्यू गुड़गांव का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 89 में स्मार्ट वर्ल्ड और M3 का प्रोजेक्ट आया था, वहाँ पे आप देखिए तो चीज़ें 1 CR से भी ऊपर पहुँच गई। अगर हम 3 BHK की बात कर रहे हैं, या 2 BHK भी इवन दो 1 CR तो टच कर गया। और यहीं पे अगर कुछ प्रोजेक्ट्स देखें, बड़े, उनसे बड़े अच्छे लेआउट और मैं कहूँगा अच्छे साइजेस हैं, बट वो प्रोजेक्ट इतना नहीं बढ़ पा रहे, और या उस पर लोग आ ही नहीं रहे। मतलब वो सस्ते होने के कारण भी नहीं बिक रहे हैं। तो उसके देखिए कुछ कारण होंगे, उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा ना। मतलब लोग पागल तो नहीं है कि मतलब वो छोटा मतलब छोटा फ्लैट ले रहे हैं, वो ज़्यादा कॉस्ट पे कर रहे हैं। देखिए, एक तो उनको ये उम्मीद है कि भाई यहाँ पे लेटेस्ट एमिनिटीज़ देखने को मिलेंगी। फिर दूसरा ये है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पहले वालों से बेटर होगी एटलीस्ट। और जो पहले के प्रोजेक्ट आए थे, और वो जो पहले जो रेडी टू मूव है इसी सेक्शन में, अगर हम न्यू गुड़गांव की बात करते हैं, तो जो पहले के प्रोजेक्ट जो सस्ते मिल रहे हैं, तो उनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप जाके रिव्यू कर सकते हैं। देखिए, रेडी टू मूव चीज़ है, तो अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के इश्यूज़ हैं और वो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं करी, तो आपको उसमें जाने से तो लॉस होगा ही होगा। तो आपको ये है, मतलब आप देखिए उसमें जाके रहना चालू कर सकते हैं भाई, जैसा भी है आप झेल सकते हैं, जो भी सरकमस्टांसेस है, अगर आप उसको कैरी कर सकते हैं तो आप उसको ले लीजिए। नहीं तो अन्यथा मतलब आपको देखिए प्रॉब्लम आएगी। अगर अच्छी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे, अगर हम न्यू गुड़गांव की अगर हम कुछ अच्छी सोसाइटीज़ की बात करें, तो वहाँ पे देखेंगे आप प्राइस एप्रिसिएशन भी हुआ है, वो रीसेल में भी चीज़ें बढ़ी हैं। और वहाँ पे आपको चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के आसपास की ही प्राइस रेंज में चीज़ें मिलेगी। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहीं आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन अच्छी प्रॉपर्टी का कंपैरिजन किसी थर्ड क्लास रेडी टू मूव प्रोजेक्ट से तो नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ भी आपको देखनी है। और जैसे मैंने आपको बताया, एरिया आइडेंटिफाई कर लीजिए, बजट आइडेंटिफाई कर लीजिए, वहाँ पे जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो हो रही है नहीं हो रही। और फिर सबसे बात है कि अपना माइंड सेट क्लियर कर लीजिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है, या मुझे सिर्फ एंड यूज़ के ऊपर चीज़ें कंसिडर करनी है। तो देखिए, एंड यूज़ के लिए कंसिडर कर रहे हैं, अच्छा कोई रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है जिसमें अच्छे रिव्यू हैं, बिल्डर ने अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पैसा कमाना है मार्केट में,
तो देखिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसे डजेंट मैटर। क्योंकि देखिए जब चीज़ें बनती हैं नई आती हैं, अब आप मान लीजिए जैसे मैंने आपको पता भी हो, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि मैं फ़्लैट का जो कंपैरिजन है आजकल के जो कार्स हैं उन्हीं से करता हूँ कि फ़्लैट इज़ लाइक ए कार्स। अब जितना जितना वो ओल्ड होती जाएगी उतनी उसकी जो वैल्यू है दिन पर दिन डाउन होती जाएगी। अब जैसे नई चीज़ लेंगे, ऑब्वियसली वो महंगी होती हैं। अब चीज़ें कोई कहेगा कि यार पुरानी चीज़ें मतलब ये थी, अब नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जैसे नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, साइजेस उतने ही हैं, शायद साइजेस और भी कॉम्पैक्ट आ जाएंगे। पहले जैसे सेडान्स लोग ज़्यादा पसंद करते थे, आजकल हैचबैक्स ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर हम उसे देखें साइजेस को मैटर ना करें, बट आजकल हैचबैक्स की भी जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आ रही है जिसमें एयर बैग्स आ रहे हैं या फिर और फीचर्स आ रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको जो पहले की सीडान से भी महंगी पड़ेंगी कहीं गाड़ियाँ। बट फिर भी लोग नई गाड़ियाँ ज़्यादा लेना पसंद करते हैं रादर गोइंग फॉर ओल्डर वन। तो ये आपकी चॉइस या आपके टेस्ट के ऊपर मैटर करता है। और देखिए नई गाड़ी मतलब आप लेंगे तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं चीज़ें महंगी मिल रही हैं, और अगर आप उसको अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में बुक करा लेते हैं तो ऑब्वियसली जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन में आप कोई प्रोजेक्ट बुक करा लेते हैं तो जब रेडी टू मूव हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें देखिए नई मिलती हैं एकदम और सब कुछ नया होता है, और रिव्यू आने में भी समय लग रहा होता है, क्योंकि उस टाइम तक तो लोग इतने इमीडिएटली शिफ्ट नहीं होते, क्योंकि जैसे भी कोई सोसाइटी नई बनती है तो इमीडिएटली लोग शिफ्ट नहीं होते, तो इतना रिव्यू भी नहीं कर सकते, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छे रेट्स में निकल जाती हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, चाहे वो कमर्शियल रियल स्टेट में पैसा लगा रहे हो, चाहे वो रेजिडेंशियल रियल स्टेट में लगा रहे हो, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ही ज़्यादातर और फर्स्ट फेज़ में, मतलब फर्स्ट फेज़ में ही पैसा लगाते हैं और वो पैसा बना के निकलते हैं। तो अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन के साथ जाना है, अगर आपको रहना है, सुकून से रहना है, तो एक अच्छी सोसाइटी को चूज़ कर लीजिए जो आपके बजट में आती है और जो आपके मतलब सारी ज़रूरतें पूरा करती हैं, और जहाँ पे बिल्डर का खासकर बैकग्राउंड ज़रूर चेक कर लीजिए कि बिल्डर वहाँ से अच्छे से चीज़ें मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा, और वहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है। अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पुअर है तो आई डोंट रिकमेंड एनीवन टू बाय ए रेडी टू मूव प्रोजेक्ट वेयर द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज़ सो बैड। तो क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से बहुत चीज़ें मैटर करेगी, खासकर मैंने देखिए लास्ट के एक वीडियो में भी चर्चा की थी कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड बिल्डर की जो बात होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है रादर फोकसिंग ऑन लोकेशन। क्योंकि चीज़ें देखिए हाई राइज में या फिर बिल्डर फ्लोर में अगर कंस्ट्रक्शन आपकी लो ग्रेड है तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई अमेंडमेंट्स आप नहीं कर सकते उसके इंटरनल अमेंडमेंट्स के अलावा। तो इसीलिए आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिल्डर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे बिल्डर के साथ आपको जाना है, और ख़ासकर अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं या फिर रेडी टू मूव ले रहे हैं तो ऐसा ही बिल्डर के साथ जाइए चीज़ें। और फिर जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार देखो मतलब वो रेडी टू मूव की प्रॉपर्टी है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि रेडी टू मूव अच्छी प्रॉपर्टीज़ का रेट कम नहीं है, वहाँ पे आपको अच्छा खासे ही रेट में चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे आपको। और मैं तो कहूँगा कि ईज़िली रीसेल्स डील्स भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि लोगों को जब अगर चीज़ पसंद है जहाँ पे लोगों को अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, सारी चीज़ें निकल रही हैं, तो वहाँ पे आपको रीसेल क्यों करेगा कोई? भाई उसे पता है कि आने वाली चीज़ें तो महंगी हो रही हैं। भाई अगर अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में जाता है तो कहीं ना कहीं रिस्क भी इन्वॉल्व है, और मतलब उसे टाइम भी वेट करना पड़ेगा और चीज़ें भी महंगी हैं। तो वो क्यों शिफ्ट होगा? जब तक उसको कोई ख़ास ज़रूरत ना पड़े तब तक वो शिफ्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी, जहाँ इश्यूज़ होंगे, जहाँ बिल्डर सर्विसेज नहीं दे रहा होगा, या तभी आप देखेंगे कि वहाँ पे रीसेल्स डील्स बहुत सारी अवेलेबल होंगी। तो एक ये भी तरीका है मार्केट में एनालाइज करने का, बहुत आसान, घर में बैठे आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। जिस सोसाइटी में बहुत सारी रीसेल्स डील्स आ रही हों, मतलब XYZ जो भी अमाउंट पे आ रही हों, अगर नंबर्स में वो बहुत ज़्यादा हैं तो आप मान लीजिए उस सोसाइटी में प्रॉब्लम है, लोग मूव आउट करना चाहते हैं उस सोसाइटी से। तो इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट को मत चूज़ कीजिए, और फिर वहाँ पे आप ले लेंगे तो बाद में पछतावा रहेगा। क्योंकि देखिए घर जो लेना है वो एक लाइफ टाइम का डिसीज़न होता है, तो वो चीज़ें फिर आपको रिग्रेशन फील कराएंगी।
और अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं कि ठीक है हमें इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और कुछ इन्वेस्टमेंट पे भी रिटर्न मिल जाए या फिर घर भी बन जाए अपना, तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ही जाना चाहिए, जिसमें आपको पेमेंट के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और रिस्क ऑब्वियसली होता है। बट जैसे अगर ट्रस्टेड बिल्डर्स हैं, जैसे अच्छे अच्छे नेम्स हैं, डीएलएफ हो गया, जैसे अभी आशियाना आया था, या फिर और भी ट्रस्टेड बिल्डर है, इवन दो सिग्नेचर है, मतलब बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिनके जो अच्छे हैं, गोदरेज है, शोभा है, इवन दो M3 भी मतलब डिलीवरीज में तो ऐसा एज सच कोई इशू आया नहीं M3 के प्रोजेक्ट में भी। तो इन बिल्डर्स के साथ जाइए, इन बिल्डर के प्रोजेक्ट चूज़ कीजिए, तो आपको इतना इशू, हाँ टाटा को भी मैं भूल गया, तो टाटा भी एक अच्छा बिल्डर, रिनोन बिल्डर है। तो मतलब ऐसे बिल्डरों के साथ जाइए तो वहाँ पे आपको चीज़ें श्योरिटी से मिलेंगी और आपको वो अप्रिशिएशन भी दे के जाएंगे एट द टाइम ऑफ पोजीशन। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी अप्रिशिएट भी हो गई होंगी और एक आपको अच्छी चीज़ भी बन के मिलेगी। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, मैंने काफ़ी जो कन्फ्यूजन थी लोगों की इस चर्चा के दौरान काफ़ी क्लैरिटी दी है, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं और अपने बजट, लिमिटेड बजट की वजह से उनके पास बहुत कम ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन जो आते हैं या तो उनको पसंद नहीं आते, या फिर वहाँ कन्फ्यूजन रहती है कि भाई हमने कैपिटल एप्रिसिएशन भी लेना है तो हम क्या करें कैसे ना करें। तो इसमें मैंने काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी दी है इस वीडियो के माध्यम से। बाकी और भी कोई अगर क्लैरिटी फर्दर इससे भी ज़्यादा कुछ और आप मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं और ज़्यादा कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वहाँ आप मेरे से 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके पर्सनल लेवल पे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और वीडियो की तरह पसंद आया होगा, और आपने को देखिए ये वीडियो पसंद आया और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और जो भी लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन नहीं करेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट आप जो अपडेट्स हैं वो मिस कर जाएंगे, क्योंकि वैसे ही फेस्टिव सीज़न है। ऑल्दो अभी कुछ ऐसा कोई ख़ास धमाका नहीं हुआ है गुड़गांव रियल एस्टेट में, बट होपफुली दिवाली के आसपास कुछ धमाके ज़रूर होंगे। तो उनकी अपडेट के लिए कुछ आप जो भी रियल एस्टेट में अगर आपकी रुचि है तो हमारे चैनल से बने रहें और चैनल पे जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।